हाय, मेरा नाम है डॉक्टर सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्दी हमेशा। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिलाज़्मा के बारे में। मिलाज़्मा एक ऐसी प्रॉब्लम जिसमें हाइपर पिगमेंटेड डार्क पैचेस आपके फेस पर आ जाते हैं और आमतौर पर ये आपको प्रेग्नेंट होने के बाद अपीयर होते हैं। ये डार्क स्पॉट जितना आसानी से आते हैं उतना ही मुश्किल होता है इन डार्क स्पॉट से छुटकारा पाना। आप लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, सारे ट्रीटमेंट्स करा देते हैं, दुनिया भर के प्रोसीजर्स करा लेते हैं, लेकिन अंत में जीरो रिजल्ट मिलता है आपको। आपकी जो प्रॉब्लम है कुछ दिन के लिए जाती ज़रूर है, लेकिन उसके बाद वापस से वहीं की वहीं आ जाती है। तो क्या इस प्रॉब्लम का कोई ट्रीटमेंट नहीं है? क्या आपको सारी ज़िंदगी इन डार्क स्पॉट्स के साथ, इन डार्क पैचेस के साथ रहना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। अगर आपको सही जानकारी है और अगर आप सही से इसको मैनेज करना जानते हैं तो आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा ज़रूर पा सकते हैं। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप सफ़र करते हैं इन डार्क पैचेस और इन मिलाज़्मा की प्रॉब्लम से। सो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मिलाज़्मा क्या होता है, मिलाज़्मा क्यों होता है और मिलाज़्मा को आपको कैसे मैनेज करना है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छी लगे और इससे आपको कुछ फ़ायदा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए और आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में से अगर किसी को इसकी ज़रूरत है तो उनके साथ शेयर ज़रूर करिए। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं मिलाज़्मा के बारे में सब कुछ। देखिए, मिलाज़्मा इज़ नॉट अ हेल्थ प्रॉब्लम, इट इज़ मोर ऑफ अ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम। मिलाज़्मा की वजह से ना तो आपको कोई पेन होता है और ना आपको इससे कोई हेल्थ रिस्क है, बट क्योंकि इसकी वजह से आपको इमोशनल डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो जाता है। सो इसको टाइमली मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलाज़्मा आमतौर पर उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनकी स्किन टोन थोड़ी डार्कर साइड में होती है, क्योंकि ऑलरेडी जो पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं वो आपकी स्किन में काफ़ी अवेलेबल हैं। सो अगर किसी भी वजह से वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है, आपको मिलाज़्मा की प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे तो मिलाज़्मा के बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे कॉजेज़ हैं मिलाज़्मा आपको किस वजह से होता है, बट सबसे मेन रीज़न जो हैं वो दो हैं। वो हैं आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस और नंबर 2 सन एक्सपोजर। हार्मोनल इम्बैलेंसेस यानी आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं अगर उनमें किसी कारण से कोई इम्बैलेंस हो गया है तो उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। आमतौर पर प्रेगनेंसी के टाइम पे आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं। कई बार जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आप लोग लेते हैं उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर अगर इनफर्टिलिटी या और कोई आपको प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी ले रहे हैं तो उस केस में भी ऐसा हो सकता है। नंबर 2 जो रीज़न है इसका वो है सन एक्सपोजर। दिस इज़ बाय फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ हैविंग मिलाज़्मा प्रॉब्लम। मिलाज़्मा सन एक्सपोजर की वजह से ही मेनली होता है। अगर आपको अंडरलाइंग दूसरे कॉजेज हैं और आप सन एक्सपोजर से बचे हुए हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को इस प्रॉब्लम से सेफ रख सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप सन में जाएंगे आपकी ये प्रॉब्लम दोबारा एग्रेवेट हो जाएगी। बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है और उन्हें पता भी नहीं होता है, बट कभी कभी जब वो किसी वैकेशन पे जाते हैं या ज़्यादा टाइम तक सन एक्सपोजर में रहते हैं तो उसके बाद उनको ये प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। सिर्फ सनरेज ही नहीं, मिलाज़्मा को एक्टिवेट करने के लिए हीट भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होती है। आपको गर्मी से बचना है, आपको इनफैक्ट जो नॉर्मल लाइट होती है जो विंडो से छनकर हमारे कमरे में आती है, जो हमारे बल्ब्स की रोशनी होती है, इवन ये रोशनी भी हमारे मिलाज़्मा की प्रॉब्लम को बढ़ाने के लिए काफ़ी होती है। इसीलिए आमतौर पर जो सनस्क्रीन हम लोग लगाते हैं अगर आपको मिलाज़्मा की प्रॉब्लम है तो वो उसमें काम नहीं करती हैं। उसका एक रीज़न ये भी है कि आप हर टाइम सनस्क्रीन अगर नहीं रख सकते, और जो सनस्क्रीन होती हैं वो आपको सिर्फ अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती हैं, ना तो वो आपको गर्मी से बचाती हैं और ना वो आपको जो दूसरी वेवलेंथ्स होती हैं लाइट में उनसे बचाती हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सन से बिल्कुल अपने आप को दूर रखें और जितना हो सके गर्म जगह से दूर रहें और ज़्यादा तेज़ रोशनी से दूर रहें। देखिए, मिलाज़्मा को ट्रीट करने के लिए जो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमें कोई अंडरलाइंग कॉज तो ऐसा नहीं है जिसकी वजह से हमें मिलाज़्मा की प्रॉब्लम हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और उसकी वजह से हो रहा है तो चांसेस हैं कि जब आपको डिलीवरी हो जाएगी तो उसके बाद आपकी ये प्रॉब्लम धीरे धीरे टाइम के साथ अपने आप ठीक हो जाएगी। इसी तरह अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं तो आप जब वो बंद कर देंगे या अगर आप उसको छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप और कोई हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपकी उस चीज़ को थोड़ा सा चेंज कर देंगे या मॉडिफाई कर सकते हैं। या फिर अगर मॉडिफाई नहीं कर सकते तो जब आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद धीरे धीरे आपकी मिलाज़्मा की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। तो इसीलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है आपको आइडेंटिफाई करना है आपको कोई अंडरलाइन कॉज ऐसा तो नहीं है जिसकी वजह से आपको ये मिलाज़्मा की प्रॉब्लम हो रही है।
क्योंकि अगर आप बिना आइडेंटिफाई किए बाकी ट्रीटमेंट्स लेते रहते हैं तो उसका आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है, और आपकी जो भी पैसा है, जो भी आप अपना टाइम एंड एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, वो सब आपका जीरो हो जाएगा और उससे कोई आपको नतीजा हासिल नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप आइडेंटिफाई करिए अपने अंडरलाइंग कॉज को। सेकेंड चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपको सूरज से यानी सन से और धूप से बचना है। अब सूरज से और सन से बचना वैसे तो बड़ा मुश्किल है, आप कभी ना कभी तो घर से बाहर निकलेंगे, लेकिन क्योंकि मेलास्मा की प्रॉब्लम में सबसे मेन और सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है वो सन रेज है। सो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इससे बचिए। अब इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? इससे बचने के लिए आप सबसे पहले तो जो आपकी घरेलू चीज़ें हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक आप कोई हैट यूज़ कर सकते हैं, अम्ब्रेला यूज़ कर सकते हैं, कोई स्कार्फ यूज़ कर सकते हैं फेस पे। लेकिन जब बात आती है मिलाज्मा की तो ये छोटी छोटी चीज़ें आमतौर पर उतनी कारगर नहीं होती हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया मिलाज्मा सिर्फ सनरेज से नहीं होता, मिलाज्मा आपको हीट की वजह से भी होता है, और सनरेज में कुछ दूसरी अल्ट्रावायलेट रेज के अलावा भी कुछ ऐसी रेज होती हैं जो आपके मिलाज्मा के प्रॉब्लम को एग्रेवेट कर सकती है। तो यहाँ काम आती है सनस्क्रीन्स। लेकिन अगर आपको मिलाज्मा है तो आपको हर सनस्क्रीन सूट नहीं करेगी। आपके लिए जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सही सनस्क्रीन का चुनाव करना है। सनस्क्रीन देखिए दो तरह की होती हैं, एक केमिकल सनस्क्रीन्स होती हैं और एक फिजिकल सनस्क्रीन्स होती हैं। केमिकल सनस्क्रीन्स तो वो होती हैं जो आमतौर पे मार्केट में मिलती हैं, आप टीवी पे एड्स भी देखते हैं और आमतौर पे शायद अभी भी आप वही यूज़ करते होंगे। बट जो फिजिकल सनस्क्रीन्स होती हैं उनके अंदर होता है जिंक और टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ये सनस्क्रीन्स आपकी स्किन के ऊपर एक लेयर बना देती हैं, एक ना दिखने वाली एक इनविजिबल लेयर बना देती है, जिसकी वजह से सूरज की सिर्फ अल्ट्रावायलेट रेज ही नहीं बल्कि दूसरी रेज भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाती हैं। इसके साथ साथ ये क्योंकि आपके स्किन के ऊपर एक परत बना लेती है, तो ये आपकी स्किन को हीट और लाइट से भी सेव करती है, क्योंकि लाइट भी आपके मिलाज्मा की प्रॉब्लम को बढ़ा सकती है। सो अगर आप अपने लिए कोई भी अच्छी सनस्क्रीन चूज कर रहे हैं तो आप सबसे पहले मेक श्योर करें कि ये फिजिकल सनस्क्रीन होनी चाहिए। बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स पे, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, नाइका पे आपको बहुत सारी ऐसी सनस्क्रीन्स मिल जाएंगी जो कि फिजिकल सनस्क्रीन्स होती हैं। लेकिन ये मेक श्योर करिएगा कि उसके अंदर जिंक जरूर होना चाहिए और टाइटेनियम डाइऑक्साइड जरूर होना चाहिए, और ये माइक्रोनाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए। मिलाज्मा को ट्रीट करने के लिए आमतौर पर दो तरह की मेडिसिन लोकली अप्लाई की जाती हैं। एक तो रेटिनॉल ट्रीटमेंट्स होते हैं जो आपके सेल के टर्नओवर प्रोसेस को बढ़ा देते हैं, यानी जो आपकी स्किन में टर्नओवर है, जो हेल्दी सेल्स जो नीचे से रीजनरेट होकर ऊपर आती हैं उसके प्रोसेस को बढ़ा देते हैं, तेज कर देते हैं। सो उससे क्या होता है, आपकी जो टॉप मोस्ट लेयर है स्किन की वो जल्दी रिमूव होती है और नीचे से न्यू सेल्स आ जाती हैं। सो आपके जो डार्क स्पॉट्स हैं या पैचेस हैं वो टाइम से पहले चले जाते हैं, यानी जल्दी चले जाते हैं। इसके अलावा जो दूसरा ट्रीटमेंट्स होते हैं वो आमतौर पर ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्विनोन बहुत से डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं। ये एक ब्लीचिंग एजेंट होता है जो आपकी स्किन को ब्लीच कर देता है, लेकिन इसको यूज करने के लिए बहुत ही सावधानी की जरूरत होती है, क्योंकि अगर आपने इसको जैसा कि आपके डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेंगे उसके हिसाब से नहीं लगाया और आपने इसको दिन में लगा लिया या ज्यादा लगा लिया या ओवरडोज कर दी, तो आपको ये बजाय फायदे के नुकसान भी कर सकता है। क्योंकि ये ब्लीचिंग एजेंट है, सो अगर आपने अपने पैचेस से बाहर की साइड में इसको लगा लिया तो वहां पर ये स्किन को लाइट कर देगा। सो इसको जब भी इस्तेमाल करना है बहुत ही केयर के साथ यूज करना है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स और प्रोसेस हैं जो आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं, जैसे कि लेज़र ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे कि माइक्रोब्रेशन है, जैसे कि केमिकल पील है। लेकिन प्रैक्टिकली इन ट्रीटमेंट्स का, इन प्रोसेसेस का कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। ये टेम्पररीली आपकी स्किन को ज़रूर लाइटन कर देंगे, आपको अच्छा फील होगा, आपकी लगेगा कि आपकी मिलाज्मा की प्रॉब्लम चली गई है, लेकिन धीरे धीरे ये प्रॉब्लम आपकी वापस आ जाएगी। सो इसमें ज़्यादा आपको टाइम एंड मनी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्रोसेस होते हैं, कॉस्टली ट्रीटमेंट्स हैं। सो आप कोशिश करिए इनसे बचने की। अगर आप टेम्पररी तौर पर अपने मिलाज्मा पैचेस को ठीक करना चाहते हैं तो उस केस में आप इसमें जा सकते हैं, बट हमेशा याद रखिए ये परमानेंट ट्रीटमेंट्स नहीं होते हैं। आजकल इनको ऐसे प्रमोट किया जा रहा है लाइक दीज आर द परमानेंट ट्रीटमेंट फॉर मिलाज्मा, बट एक्चुअल में ये परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है और इनका एज सच कोई ज्यादा रोल नहीं है। बहुत सारे ऐसे घरेलू उपाय भी हैं जो आप अपनी मिलाज्मा की प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए घर पे भी कर सकते हैं। इनमें से सबसे पहले आपको अपनी स्किन की क्लीनिंग का बहुत ध्यान रखना है। हमेशा रोज रात को जब भी आप सोती हैं अपनी स्किन को डीप क्लीन करिए। कोई मेकअप लगाया है उसे अच्छे डीप क्लींजर से हमेशा रिमूव करिए, जिससे कि आपकी स्किन में और फर्दर डैमेज ना हो और आपकी स्किन हेल्दी रहे। इसके साथ साथ पानी ज़्यादा पीजिए, जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी।
इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स का आप इस्तेमाल करिए। लाइकोपिन आप ले सकते हैं सप्लीमेंट के तौर पे, विटामिन सी आप ले सकते हैं, विटामिन ई ले सकते हैं। विटामिन ई के कैप्सूल्स को आप लोकली भी अप्लाई कर सकते हैं पंक्चर करके। इसके अलावा बहुत सारी हर्ब्स और बहुत सारे घरेलू नुस्खे भी ऐसे हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। उसके लिए मैं अलग से एक बाद में वीडियो बनाऊंगा जो डेडिकेटेड होगी इन होम रेमेडीज के लिए। तो उसके लिए आप प्लीज थोड़ा वेट करिए और मेरी अगली वीडियो का इंतजार करिए। तो दोस्तों, आपने देखा मिलाज़्मा एक बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम है। ये एक हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी पे जो ये निगेटिव इम्पैक्ट डालती है वो किसी और दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम से कम भी नहीं है। इसको मैनेज करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको पेशेंस रखने हैं, आपको अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने हैं, अपनी हैबिट्स में सुधार लाना है, और सबसे बड़ी बात, जो आपको मैंने ये ट्रीटमेंट बताया, जो आपको मैंने ये टिप्स बताए, इन ट्रीटमेंट्स को, इन टिप्स को आपको कंटिन्यू करना है, इस पर स्टिक रहना है, इन पर जमे रहना है, इससे हटना नहीं है। देखिए, मिलाज़्मा की प्रॉब्लम बहुत आसानी से वापस आ जाती है। तो अगर आपने थोड़ा सा भी ढील बरती और अगर आपने थोड़ी सी भी छूट दी या थोड़ा सा भी आपने लापरवाही करी तो बहुत चांसेस हैं कि आपकी प्रॉब्लम वापस से आ जाएगी। तो इन सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, डिप्रेस मत होइए, और वक्त के साथ साथ आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम जाने लगेगी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं फिर बहुत जल्दी एक वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए, और उसमें हम बात करेंगे मिलाज़्मा से रिलेटेड होम रेमेडीज के बारे में, और देखेंगे कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को अपनी इन सिंपल होम रेमेडीज से मैनेज कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। दिस इज डॉक्टर ज़ैदी साइनिंग ऑफ। टेक केयर, स्टे हेल्दी हमेशा।